Hello students. Today's topic we will discuss about the Golgi complex. Golgi complex. Golgi complex. Golgi complex. It is also known as Golgi complex. It is also known as Golgi bodies. Golgi body. It is also known as Golgi body. Lopochondria. 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 लोपोकॉन्ड्रिया, इसके साथ ही साथ लोपोकॉन्ड्रिया डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल. It is also called traffic police of cell. Very important point. This is very important point. Traffic police of cells. It is also known as Dalton complex. It is also known as Dalton complex. And Baker's body and Baker's body. Golgi complex and Golgi body discovered by God. First time Golgi body first time observed by God, by George, but morphological study given by Camillo Golgi. Microscopic study discovered by Dalton. माइक्रोस्कोपिक स्टडी डिस्कवर बाय डाल्टन. इसको फर्स्ट टाइम जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी डिस्कवर किए थे वो कैसा, डाल्टन ने. अब इसमें जो था मॉर्फोलॉजिकल जो स्टडी था बेसिकली कैमिलो गॉल्गी in cat and in nerve cell of cat and owl. कैमिलो गॉल्गी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किए थे बेटा इसमें ये कैट में और आउल में किए थे. इसके साथ ही साथ देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डाल्टन ने दिया था. डिक्टियोसोम ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल.
डिक्टियोसोम only present in plants ये किसमें होता है बेटा? हमने बताया कि ये डिक्टियोसोम जो होता है ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ फर्स्ट इसका दूसरा जो देखा था बेटा कि ये जो होते हैं बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इट इज present in eukaryotic cell but they absent in RBC, prokaryote, RBC and spermatozoa of bryophytes and pteridophytes। ये होते हैं बेटा, हमने बताया था कि बेसिकली ये किसमें पाए जाते हैं? ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। बट क्या होते हैं ये इस पर जो बेसिकली जो होते हैं इसका एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। इसका स्पर्मेटोजोआ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इसके साथ ही साथ दे आर आल्सो एब्सेंट इन CO2। They are also absent in CO2 of phloem of angiosperm। ये क्या होता है? ये फ्लोएम जो होता है जो फ्लोएम में CO2 में और इसके साथ साथ फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म में भी क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं, इसमें ये सब नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये कि अगर इसके साइज की बात कर लेते हैं, बिगर साइज जो होता है इसका ये सिक्रीटरी सेल होता है। सिक्रीटरी सेल ड्यू टू साइज लार्जर होता है। ये कैसा होता है बेटा? इट इज सिक्रीटरी सेल so that in liver cell size larger, but in case of plant cell plant cell smaller size इसमें जो होता है प्लांट में जो होता है स्मॉलर साइज होता है और इसके जो एनिमल सेल में होती है साइज कैसा होता है? इसका लार्जर होता है। इसके साथ साथ देखा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा ये हमेशा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोअर अगर एल्गी में देखा जाता है लोअर में कितना होता है? लोअर एल्गी में इसका संख्या होता है 1 होता है। इन लोअर एल्गी ये लोअर एल्गी में कितना होता है बेटा? ये इन लोअर एल्गी
इन लोअर एलगी is 1, in lower algae in 1. इसके साथ साथ देखा इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल is 12. एनिमल सेल में इसमें हमेशा ये 12 होता है, इसमें लोअर एलगी में 1 होता है. राइजोइड सेल में इन राइजोइडल सेल few number, in a राइजोइडल सेल few number. इसमें जो होता है ये बहुत लार्ज कम नंबर में होते हैं. इसके साथ साथ वर्टिब्रेट्स में नेक्स्ट होता है इसका गोल्गी बॉडी जो होता है. इसका स्ट्रक्चर के कंडीशन देखा जाए 4 टाइप्स के होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी. इन गोल्गी बॉडी 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा. हमेशा इसको देखा था इट इज 4 टाइप्स. फर्स्ट इसमें सिस्टर्नी, सेकेंड वैक्यूल्स, थर्ड वेसिकल्स एंड फोर्थ गोल्जन ट्यूब्यूल्स, गोल्जन वैक्यूल्स कह सकते हैं या इसे गोल्जन ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं. गोल्जन ट्यूब्यूल्स या गोल्जन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं. गोल्जन कॉम्प्लेक्स. अब इसमें जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा स्ट्रक्चर. देखते हैं स्ट्रक्चर में इसको बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो सबसे होता है इस कंडीशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल देयरफॉर सिस्टर्नी there are also flat and sac like structure. ये फ्लैट होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. जो एक दूसरे से ये लिंक करने का कार्य करता है. ये क्या करता है बेटा, ये हमेशा ये लिंकिंग करने का कार्य करता है. ये लिंक करने का कार्य करता है. अब इसमें जो होता है ये बेसिकली ये एक दूसरे से अटैच होता है. They are also attached with each other. This is known as tubules. This is net-like structure, forming net-like structure. This is known as tubule. Flat sac like structure. This is इसमें 2 प्रोसेस होते हैं बेटा. फर्स्ट होता है कॉनकेव साइड. इट इज कॉनकेव साइड.
दिस पार्ट इज नोन एज कॉनकेव साइड, कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस होता है, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, टुवर्ड्स द प्लाज्मा में कॉनकेव सरफेस जो होता है ये होता है कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, ये होता है कॉन्वेक्स सरफेस। ये होता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम यम फेस कर सकते हैं, यम फेस कर सकते हैं। कॉन्वेक्स होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। It is also known as formative phase, या इसे हम एफ फेस भी कर सकते हैं, इसे एफ फेस कर सकते हैं, इसे एन फेस कर सकते हैं। इसके सराउंडिंग में स्टूडेंट होता है छोटे छोटे इसके वेस्कल्स होते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस में ये वेस्कल्स होते हैं। इसके सरफेस पर देखा जाता है ये वेस्कल्स होते हैं। It is vesicles. Convex surface are present in smaller vesicles. It is known as vesicles. ये वेसिकल्स होता है बेटा, स्मॉलर वेसिकल्स। इसके साथ ही साथ जो होता है जो लार्जर सरफेस पर पाए जाते हैं इसे सिक्रीटरी वैक्यूल्स, ये होते हैं सिक्रीटरी वैक्यूल्स। ये सिक्रीटरी वैक्यूल्स होते हैं, इट इज सिक्रीटरी वैक्यूल्स। It is known as vesicles, smaller vesicle, vesicles present in convex surface, smaller vacuoles present in concave surface, smaller vacuoles present concave surface, concave। ये सिस्टर्नी होता है, फ्लैट सैक लाइक सिस्टर्नी। फ्लैट सैक लाइक सिस्टर्नी होता है। नेट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्यूब्स, नेट लाइक स्ट्रक्चर known as tubules। इस पार्ट को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, गॉर्जियन ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं इसे, वैक्यूल्स। इसके जो सरफेस को बेटा जो बोलते हैं, जो सरफेस पर होता है ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर को हम गॉर्जियन ट्यूब्यूल्स करते हैं, क्योंकि ये जो होता है बेसिकली जो इसका एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, ये जो होता है लास्ट में ये इसको साइड में जाता है और ये फूल जाता है साइड में, फिर टूट करके क्या करता है इसका वैक्यूल्स को फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गॉर्जियन ट्यूब्यूल्स। इस तरीके से जो होता है ये गॉर्जियन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है बेटा। अब इसमें देखा जाता है, हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। ऑलरेडी हमने बताया जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया था, माइक्रोस्कोपिक स्टडी डिस्कवर्ड
माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑब्जर्व गिवन बाय डाल्टन। माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो किया था कौन किया था? डाल्टन ने किया था। अब इसमें हमने बताया कि 4 टाइप के पार्ट होते हैं। हमने इसको बताया 4 टाइप के पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो होता है इसको देखा जाता है बेटा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले सिस्टर्नी के देखेंगे। सिस्टर्नी में क्या होता है? बेसिकली हमने बताया था सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस सिस्टर्नी। इसमें हमने बताया था गोल्जी एपरेटस मेड अप ऑफ गोल्जी एपरेटस मेड अप ऑफ, ये कैसा होता है? फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या करते हैं? सिस्टर्नी करते हैं। इसके साथ ही साथ सिस्टर्नी में टू सरफेस इन सिस्टर्नी two surface are present. First होता है बेटा, इसको यहाँ पे concave surface it is also known as plasma membrane। concave surface को क्या कहते हैं? it is also known as plasma membrane phase। और M phase और M phase and second convex surface known as formation phase और F phase। इसे हम क्या कहते हैं? ये होता है इसे F phase, ये होता है M phase। दो फेज इसमें पाए जाते हैं। इस कंडीशन में जो होता है F phase को हम फ्रॉस्ट फेज भी कहते हैं। अगर इसको देखा जाता है, इसे फ्रॉस्ट फेज कह सकते हैं। इसे नोन एज ये ट्रांस फेज, इसे क्या कहते हैं? इसे सिस फेज कह सकते हैं। इसे सिस फेज दो फेस होते हैं, एक सिस फेस होता है, दूसरा ट्रांस फेस होता है। पहला एक सिस फेस होता है, दूसरा ट्रांस फेस होता है। नेक्स्ट होता है ट्यूब्यूल्स। इट इज आल्सो नोन एज और ट्रांस फेस और सिस फेस। अब इसका होता है बेटा दूसरा जो होता है सेकंड होता है ट्यूब्यूल्स। सेकंड होता है ट्यूब्यूल्स में अगर देखते बेटा, ट्यूब्यूल्स होता है इसे ट्यूब्यूल जो होता है एक दूसरे वन स्टैक्स को सेकंड स्टैक से अटैच करने का कार्य करता है। इसे ये नेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। इसे कहते हैं ट्यूब्यूल्स। इट इज नेट लाइक स्ट्रक्चर। It is net like of
like structure which attach with one to other sac-like structure, ये क्या करता है, इसको जो ट्यूबर्स होता है एक सैक्स को दूसरे सैक से अटैच करने का कार्य करता है, इसे हम कहते हैं, इसे बेसिकली इसे कहते हैं ट्यूबर्स कह सकते हैं। इसके साथ साथ होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है वेसिकल्स। साथ साथ बेटा नोट करते हैं सभी लोग। वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल आर फॉर्म बाय बडिंग लाइक स्ट्रक्चर। वेसिकल्स थर्ड होता है इसको देखा था, बेसिकली जो वेसिकल्स होता है, ये वेसिकल्स की कंडीशन ये लोअर सरफेस पर पाया जाता है, ये टर्मिनल एंड के ब्रेक डाउन करने से फॉर्मेशन होता है। इसका जो टर्मिनल एंड होता है इसका ब्रेक डाउन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बडिंग की कंडीशन में इसका वैक्यूल फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू बड़ होने के साथ ही साथ फिर ब्रेक डाउन होकर इस स्मॉलर पीसेस में होता है, इससे वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, ये वेसिकल बनता है। वेसिकल इज फाउंड, इट इज बड लाइक स्ट्रक्चर। ये कहां से होता है, formed by terminal end of tubule। The tubules, terminal end of tubules, tubular स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूबुलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करता है, इसे फॉर्म होकर के स्टोर बड के रूप में ये ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट होता है बेटा फोर्थ होता है गॉल्जियन कॉम्प्लेक्स। ये गॉल्जियन कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। गॉल्जियन कॉम्प्लेक्स कंडीशन में इट इज कैसा होता है, इट इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ सिस्टर्नी। हमने बताया कि ये जो होता है फ्लैट का जो पार्ट होता है इसमें एक्सपेंडेड पार्ट होता है। इट इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ सिस्टर्न। ये कैसा होता है, पार्ट ऑफ सिस्टर्न में होते हैं, जिसे गॉल्जियन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाइड होता है किससे, वैक्यूल्स के फॉर्मेशन में। ये कैसा होता है बेटा, ये इट बिकम मॉडिफाइड गॉल्जियन, इसका मॉडिफाइड होता है इसके मॉडिफाइड टू वैक्यूल्स। नेक्स्ट होता है इसका बेटा देखा था, वैक्यूल्स डेवलप फ्रॉम it is modified by vacuoles। ये कैसा होता है, वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल के फॉर्मेशन में इसका मॉडिफाइड होता है, इससे फॉर्मेशन होता है। और वैक्यूल का जो डेवलप होता है वो कॉन्केव सरफेस होता है। वैक्यूल्स आर आल्सो और डेवलप from M phase कह सकते हैं या कॉन्केव फेस कहते हैं। M फेस हमेशा ये M फेस के या कॉन्वेक्स M फेस से कह सकते हैं या कॉन्केव फेस से। कॉन्केव फेस से ये फॉर्मेशन होता है, तो ये इसका फॉर्मेशन होता है बेटा कॉन्केव सरफेस से।
और इसके साथ ही साथ क्या होता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्रेनुलर साइड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या Gaussian complex is granular size, granular size, amorphous nature, amorphous nature. ये amorphous होता है और कैसा होता है ये ग्रेनुलर साइज, ग्रेनुलर कंडीशन में होते हैं. इस तरीके से देखा जाता है बेटा ये इसका फॉर्मेशन करता है. अब इसमें जो होता है कुछ जो गार्जियन कॉम्प्लेक्स होता है ये अगर देखा तो ये लाइसोसोम के द्वारा डेवलप होते हैं. तो बहुत सारे गार्जियन कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें. अगर इसके कंडीशन में देखा था ये ऐसे होते हैं, ये लाइसोसोम के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है. कुछ जो होता है हमेशा हमने बताया कि इसका जो गार्जियन कॉम्प्लेक्स होता है इसके कॉन्केव सरफेस से बैकबोन के कंडीशन में ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन जो होता है इसके सहायता से बनता है. लेकिन कुछ क्या होता है सम जो होता है इसका जो बनते हैं गॉल्जियन वैक्यूल फंक्शन, ये लाइसोसोम की तरफ फंक्शन करते हैं. अब इसमें देख लीजिए फंक्शन क्या होता है बेटा. फंक्शन देख लेते हैं. फंक्शन हो गया बेटा. देखिए अब इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस के साथ साथ फंक्शन देख लेते हैं. देखिए फंक्शन देखिए. फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ध्यान दीजिए. फंक्शन में देखते हैं बेटा कैसा होता है. फंक्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन का. गोल्जी कॉम्प्लेक्स है गोल्जी बॉडी हेल्प इन सिक्रीशन. क्योंकि ये जो होता है हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड्स होता है यानी लिवर सेल में होता है, ये सारे उसको मेटाबॉलिक एंजाइम का जो फॉर्मेशन करता है, ये सीक्रेट करने का कार्य करता है. तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस सीक्रेशन में. नेक्स्ट होता है इसे प्राइमरी लाइसोसोम. इट इज आल्सो नोन एज, इट आल्सो हेल्प इन प्राइमरी लाइसोसोम. इट also help in primary lysosome. ये प्राइमरी लाइसोसोम में हेल्प करता है. इसके साथ साथ ये क्या करता है, इट आल्सो हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन. इट आल्सो हेल्प इन सेल प्लेट formation during cell division in cytokinesis. ये क्या करता है, जो सेल प्लेट का जो होता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इसमें ये सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस में ये हेल्प करता है. सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये भी होता है. इसके साथ साथ अगर देखा तो बेटा ग्लाइकोसाइडियम इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स. नेक्स्ट होता है ग्लाइकोसाइडियम is the formation of glycoside is the formation of glycolipid from lipid. Glycolipid from lipid. ये लिपिड से क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है. लिपिड से क्या करता है बेटा, ये ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है. इसके साथ ही साथ क्या होता है, इसका
नेक्स्ट होता है बेटा ग्लाइकोलाइसिन ग्लाइकोसिडियम इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिन में क्या होता है, एक बार होता है ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है, दूसरा जो होता है ग्लाइकोसाइलेशन फॉर्मेशन ऑफ is the formation of glycolipid from protein। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड फ्रॉम प्रोटीन। ये प्रोटीन से भी क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कर देता है। इसके साथ साथ जो होता है बेसिकली इन दोनों कंडीशन को, ये दोनों प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बोथ इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ होता है नेक्स्ट होता है बेटा इट सीक्रेट म्यूसिलेज, इट सीक्रेट म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज का भी सीक्रेशन करता है। Its synthesis of vitamin C, its synthesis or store synthesis or store विटामिन सी, ये सिंथेसिस भी करता है, स्टोर भी करता है विटामिन सी का। इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म सेल which help to enter in egg cell। फॉर्मेशन ऑफ, इसमें बेटा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम होता है स्पर्मोलाइसिन, एंजाइम सीक्रेट करता है एंजाइम स्पर्मोलाइसिन, स्पर्मोलाइसिन। ये स्पर्मोलाइसिन का सीक्रेशन करता है एक्रोसोम में। स्पर्मोलाइसिन होता है जो सीक्रेशन करता है एक्रोसोम में, और ये क्या करता है, स्पर्मोलाइसिन ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है एग वाल को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल, फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फॉर्मेशन का ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल, फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ ही साथ क्या करता है ये, इसमें बेटा दो टाइप के एंजाइम का भी सिंथेसिस करता है बेसिकली। है ग्लाइको जो एंजाइम होता है, अगर देखा जाता है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स 2 टाइप का एंजाइम होता है, ये थायमिन हाइपोफॉस्फेट, थायमिन पाइरोफॉस्फेट के रूप में, इसके साथ ही साथ ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज के फॉर्म में, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज और थायमिन हाइपोफॉस्फेट। its formation of enzyme थायमिन पाइरोफॉस्फेट, थायमिन
पायरोफॉस्फेट, पहला थायमिन पायरोफॉस्फेट एंड दूसरा था ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंड ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज का ये फॉर्मेशन भी करता है। तो इस तरीके से देखा था स्टूडेंट जो होता है ये बहुत सारे इसके एक्टिविटीज होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन करता है। तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ये प्लांट सेल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके से बेटा ये जो टॉपिक होता है आज का ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ये समाप्त होता है। अब आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करिए, ध्यान से पढ़िए और साथ साथ इसका अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिए और जो डाउट होता है उसको इनबॉक्स में जरूर आप लोग लिखिए और ध्यान से पढ़िए। बार बार मैं इसको रिमाइंड कर रहा हूँ आप लोग को ध्यान से पढ़िए। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी इसको वॉच करते हैं बेटा इसको लाइक शेयर जरूर करिए। ये लाइक शेयर करते हैं तो इससे हमारा भी जो मनोबल जो होता है, जो हमारा इन्हांस होता बढ़ता है और हमको और अच्छा आपको करने का मन करता है और अच्छा इसको बनाने का मन करता है। फीडबैक दीजिए और इसलिए बेटा आप लोग हमेशा इसको वॉच करिए, फीडबैक दीजिए, जो डाउट होता है उसको इनबॉक्स में जरूर लिखिए। और इसी के साथ साथ बेटा एक बार में समझ नहीं आता, बार बार देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार समझ में आएगा है। और इसका प्रॉपर नोट बनाते जाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।